नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले हम बात करेंगे आज होने वाले किसानों के चक्का जाम की। किसानों ने आज दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। कहां पर नहीं होगा चक्का जाम और किसानों के चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्या है सुरक्षा को लेकर तैयारी, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 चक्का जाम। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान आज राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं, एम्बुलेंस और स्कूल बसों को नहीं रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि दोपहर 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संदेश देते हुए चक्का जाम कार्यक्रम पूरा होगा। मोर्चा ने जनता से अपील की है कि वो अन्नदाता के साथ अपना समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में चक्का जाम नहीं होगा। यहां अधिकारियों को केवल ज्ञापन सौंपे जाएंगे। चक्का जाम को देखते हुए एनसीआर में सीआरपीएफ की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है और बसों पर लोहे का जाल लगाने को कहा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आज के चक्का जाम को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। लाल किले पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 8 लेयर का सुरक्षा चक्र लाल किले के बाहर तैनात किया गया है। सुरक्षा इंतजामों की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक भी की। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हंगामे के बाद आज होने वाले चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल के मुताबिक हर जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाई गई है। किसी को भी हम दिल्ली की सीमा में घुसने नहीं देंगे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चक्का जाम के बहाने उपद्रवी आज फिर हिंसा फैला सकते हैं और हरियाणा से सटी सीमाओं में खतरा सबसे ज्यादा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को आगाह किया है। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अब आज के बजाय कल सिंधुदुर्ग का दौरा करेंगे। अमित शाह को आज बीजेपी नेता नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में शामिल होना था। अंबाला में शंभू बॉर्डर टोल प्लाजा पर हरियाणा पंजाब के किसान चक्का जाम करेंगे। किसानों का ये चक्का जाम शांतिपूर्वक रहेगा। अंबाला पुलिस इसे लेकर अलर्ट है। वहीं किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद फरीदाबाद पुलिस भी अलर्ट है। शहर में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी किसान संगठनों के आज होने वाले देशव्यापी अहिंसक और शांतिपूर्ण चक्का जाम का समर्थन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी प्रतिबद्धता और एकजुटता निभाते हुए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा समर्थन देंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने गूगल से मांगी है क्या कुछ जानकारी। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने कितने उपद्रवियों की फोटो जारी की और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को क्यों दिया गया नोटिस। किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों को दिखाने के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 किसान संग्राम। भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडा को लेकर दिल्ली पुलिस ने गूगल से उस खाते का रजिस्ट्रेशन डिटेल और एक्टिविटी लॉग मांगा है जिसके जरिए दस्तावेज अपलोड किया गया था। पुलिस ने टूल किट में 2 ईमेल आईडी, 1 इंस्टाग्राम अकाउंट और 1 URL का जिक्र किया है और संबंधित प्लेटफॉर्मों से विवरण मांगा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी को हिंसा में शामिल उपद्रवियों के 10 नए फोटो जारी किए हैं। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने IT और लाल किले के पास तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि दर्जनों की संख्या में ये उपद्रवी लगातार पुलिसकर्मियों को टारगेट कर रहे थे। लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सिधाना अपने फेसबुक लाइव में लोगों से आज होने वाले चक्का जाम को सफल बनाने की अपील करता दिख रहा है। वीडियो में लखा ने किसान संगठनों से किसान आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। पुलिस शिद्दत से लखा सिधाना की तलाश कर रही है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को लेकर खुलासा हुआ है। सिद्धू अपने वीडियो देश में बनाता है और उन्हें उसकी महिला मित्र विदेश में बैठकर अपलोड करती है। सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के वीडियो को लेकर नोटिस जारी किया है और पूछताछ में शामिल होने को कहा है। वीडियो में डल्लेवाल पुलिस वालों को किडनैप कर लो कहते दिख रहा है। ये वीडियो 27 जनवरी को सामने आया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कई वरिष्ठ पत्रकारों की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी। 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में इनके खिलाफ गुरुग्राम, बेंगलुरु और नोएडा में केस दर्ज किए गए थे। इसी को लेकर याचिका दायर की गई है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने ट्वीट किया है कि भारत में अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर बहुत संयम बरतें और अभिव्यक्ति के अधिकार को शांतिपूर्ण तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन संरक्षित किया जाना चाहिए। इस मामले का सभी के लिए उचित समाधान खोजना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट बैन की समय सीमा को फिर बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक वॉइस कॉल को छोड़कर आज शाम 5 बजे तक इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। किसानों के प्रदर्शन के बाद से इन जिलों में सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा रखी है। किसान कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी ने 9 राज्यों और 32 अलग अलग संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस चर्चा में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय राज्यों के किसान शामिल हुए। बंगाल में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी की यात्रा के जवाब में टीएमसी की भी यात्रा। बंगाल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। बंगाल से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी आज से बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा नादिया जिले के नवदीप से करेंगे। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं। बीजेपी का दावा है कि वो बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य नेताओं ने किया। परिवर्तन यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा मालदा में रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 5 चरण में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। नादिया, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना के रास्ते ये यात्रा राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। एक परिवर्तन यात्रा 50 से 60 विधानसभाओं को कवर करेगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वो 11 फरवरी को कूच बिहार में यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यात्रा का समापन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में कराने की तैयारी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में तृणमूल कांग्रेस आज और कल नादिया जिले में जन समर्थन यात्रा निकालेगी। तृणमूल यूथ कांग्रेस ने कहा कि वो आज से नादिया में हजारों मोटरसाइकिल के साथ 2 दिवसीय जन समर्थन यात्रा निकालेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में 2,99,000 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल को नहीं बुलाए जाने से नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद वो बाहर चले गए। कांग्रेस और वाम दलों ने भी बजट सत्र का बहिष्कार किया। अंतरिम बजट पर आज और कल चर्चा होगी और फिर ये सदन से पारित होगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बजट सत्र को लेकर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के बिना ही शुरू किया गया। दिलीप घोष ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में पिछले दरवाजे में सत्ता में बने रहने की इजाजत नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सांसद सुनील कुमार मंडल को टर्मिनेट करने की मांग की है। इसके लिए टीएमसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। सुनील कुमार मंडल कुछ महीने पहले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा हटाए जा सकते हैं। उनकी जगह पर सोमेन मित्रा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। ममता सरकार अनुज शर्मा को एडीजी सीआईडी की जिम्मेदारी दे सकती है। सीआईडी के वर्तमान एडीजी सिद्धिनाथ गुप्ता को एडीजी दक्षिण बंगाल बनाए जाने की संभावना है। पीएम मोदी आज करेंगे गुजरात हाईकोर्ट पर डाक टिकट जारी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से क्या की मांग। देश में अब तक कितने लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। राष्ट्र से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात हाईकोर्ट पर स्मारक डाक टिकट को वर्चुअल जारी करेंगे। ये डाक टिकट हाईकोर्ट के डायमंड जुबली के मौके पर जारी होगा। पीएम मोदी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ मौजूद रहेंगे। सरकार संसद में किसानों के मामले पर बात कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 4 ऑर्डिनेंस पर चर्चा होगी। इसके बाद जो समय बचेगा सरकार उसमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष भी सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रविवार सुबह 11:45 बजे असम के सोनितपुर जिले में असोम माला प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह शाम 4:50 बजे पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को भी देश को सौंपेंगे।
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अब्दुल मनान ने भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के साथ गठबंधन के लिए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से इजाजत मांगी है। अब्दुल मनान ने कहा कि वोटों का बंटवारा रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा से गठबंधन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कल तीसरे दौर की बातचीत होगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए और उनकी तैनाती का आखिरी अधिकार केंद्रीय पर्यवेक्षकों को हो। बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की निगरानी करें। नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें बाला साहेब थोराट की जगह अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। नाना पटोले ने गुरुवार को ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। वह कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में से एक माने जाते हैं। देश में 21 दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका ने ये आंकड़ा 24 दिन में, ब्रिटेन ने 43 दिन में और इजराइल ने 45 दिन में छुआ था। देश में अब तक 1,04,781 सेशन में 52,90,474 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बताया कि अब तक दुनिया के 22 देशों ने भारत से कोरोना की वैक्सीन मांगी है। इनमें से 15 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी बताया कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2021 के आखिरी दिन एंटी ड्रोन गन का प्रदर्शन किया गया। इसकी रेंज करीब 1.5 किलोमीटर और इसका वजन करीब 3 किलो है। सीमा पर ड्रोन के खतरे से निपटने में ये काम आएगी। अपने समापन संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एरो इंडिया शो 2021 के सफलतापूर्वक आयोजन से खुशी है। उधर जम्मू कश्मीर के किन जिलों में आज होगा डीडीसी चेयरमैन का चुनाव, कहां पकड़े गए अवैध शराब के तस्कर और दिल्ली सरकार के किन अस्पतालों को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शामली और राजस्थान के दौसा में शुक्रवार को किसान महापंचायत हुई। किसान आंदोलन को लेकर शामली में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि जो किसानों के साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। वहीं दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी महापंचायत में केंद्र सरकार पर तीनों कृषि कानून को लेकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में आज से डीडीसी चेयरमैन पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज जम्मू, कठुआ, श्रीनगर, शोपियां और कुलगाम में डीडीसी चेयरमैन का चुनाव होगा। डीडीसी चेयरमैन चुनने की पूरी प्रक्रिया सीक्रेट बैलेट के जरिए पूरी की जाएगी। सूबे के सभी जिलों में डीडीसी चेयरमैन चुनने की प्रक्रिया 20 फरवरी तक पूरी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 1.5 साल बाद पूरे सूबे में 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 को इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। हालांकि पिछले साल 25 जनवरी को 2G सर्विस बहाल कर दी गई थी। अब हालात सुधरने पर पूरे सूबे में 4G सर्विस फिर से बहाल कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस टीम पर हमला के केस में पुलिस ने अवैध रेत खनन से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर और जेसीबी को भी जब्त किया है। पुलिस दूसरे फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस टीम पर हुई फायरिंग में एक थानेदार घायल हो गया था। बिहार के सासाराम में आपसी रंजिश में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना लश्करीगंज की है। यहाँ गोपाल दुबे और माधव दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की खबर मिलते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। बिहार के गया में पुलिस ने सरकार तस्करी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। गया के अमवा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्करी में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से शराब से भरे एक ट्रक को भी जब्त किया। शराब तस्करों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की। मध्य प्रदेश के भोपाल में आरकेडीएफ कॉलेज में 2013 में हुई रैगिंग के चर्चित केस में कोर्ट ने 4 दोषी छात्राओं को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 2013 में आरकेडीएफ की बी फार्मा की छात्रा अनीता शर्मा ने रैगिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक मेस में खाना बनाने के दौरान एक के बाद एक 3 सिलेंडर फटने पर अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग में 2 लोग झुलस गए। धमाके में मकान क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद केजरीवाल सरकार ने अपने 6 अस्पतालों को पूरी तरह से नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 5 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या भी कम करने का फैसला किया है। रूस ने क्यों 3 राजनयिकों को किया देश से बाहर? म्यांमार में अब किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन और तुर्की ने किस मिसाइल का किया परीक्षण? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। रूस ने जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन के राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। इन तीनों देशों के राजनयिकों पर रूस में अवैध तरीके से रैली में शामिल होने का आरोप लगा है। रूस का कहना है कि निष्कासित किए गए तीनों राजदूत अलेक्सी नावल्नी के समर्थन में हुई रैली में अवैध तरीके से शामिल हुए थे।
रूस की तरफ से 3 राजनयिकों को देश से निकालने के फैसले पर यूरोपीय यूनियन ने तल्ख टिप्पणी की है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि रूस ने राजनयिकों के लिए तय नियमों की अनदेखी की है। ईयू ने कहा कि रूस का ये फैसला अन्यायपूर्ण है। वहीं ब्रिटेन ने कहा कि रूस लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहता है। तुर्की ने नई एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का तुर्की ने इस हफ्ते में 2 बार सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल दुश्मन के सबमरीन को तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से तुर्की नौसेना की मारक क्षमता और मजबूत हो गई है। म्यांमार में सैन्य शासकों ने अब ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया है। तख्तापलट के बाद सैन्य शासकों ने फेसबुक, व्हाट्सएप को पहले ही बैन कर दिया था। सैन्य सरकार के खिलाफ लोगों का ऑनलाइन गुस्सा रोकने के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है। म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ लगातार सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। यंगून समेत म्यांमार के कई शहरों में हजारों लोग सड़क पर उतरकर सैन्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आंग सान सू की समर्थक अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। म्यांमार के सैन्य शासकों ने आंग सान सू की को उनके ही घर में नजरबंद किया है। आंग सान सू की से मुलाकात के बाद उनके वकील ने कहा कि उनकी सेहत ठीक है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के सैन्य शासकों से कहा कि वो जल्द से जल्द आंग सान सू की समेत दूसरे जनप्रतिनिधियों को रिहा करें। काराबाग की जंग में जीत के बाद अजरबैजान तुर्की के और करीब हो गया है। अजरबैजान और तुर्की की सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देशों की फौज सैन्य साजो सामान के साथ युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। काराबाग में तुर्की ने आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद की थी। इथोपिया में ईरान के 16 संदिग्ध नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ईरान के ये नागरिक इथोपिया में इजरायल की दूतावास पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। ईरान की तरफ से आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इथोपिया में पिछले 2 महीने से इजरायल की दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तुर्की की रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने को लेकर अमेरिका की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि उसने तुर्की के साथ विवाद सुलझाने के लिए अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत ने कहा कि अगर तुर्की S-400 खरीदने की डील से पीछे हटता है तो उस पर लगे बैन हटा लिए जाएंगे।